जहाँ पे मतलब मॉल में मैं सप्लाई करता हूँ वेजिटेबल फ्रूट्स, जैसे हाइपर सिटी हुआ, मेट्रो, बिग बाजार, जैसे बड़े बड़े मॉल में मैं सप्लाई करता हूँ। तो वहाँ पर मेरा अर्निंग 1.5 लाख से ज़्यादा है। तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ और इस बिजनेस में मैं डायरेक्टर पोस्ट पर हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद सर को। जय नमस्कार, मैं से दत्तात्रेय विष्णु जामले। बैंक में एज ए कैशियर कम अकाउंटेंट का मैं जॉब करता था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, और कैश मेरे हाथ में होता था हमेशा। ये बात है कि दूसरे का रहता था। तो कैश कमाने का वैसे भी मैं आदी था। और जैसे विनोद सर ने कहा कि यहाँ पे यू कैन बिकम अ बिलियनियर मिलेनियर, ऑब्वियसली मैं छोड़ने वाला नहीं था। तो मैंने इमीडिएटली इसको ग्रैब किया, इस अपॉर्चुनिटी को। मुझे हेल्थ से भी ज्यादा वेल्थ में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, बिकॉज विटामिन एम जो है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल टैबलेट। तो उसके चक्कर में मैं आ गया और आज आपके सामने गोल्ड एग्जीक्यूटिव करके खड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच। सानपाड़ा, नवी मुंबई। मेरा खुद का एफएमसी फ्रूट मार्केट में होलसेल का बिजनेस है, जो मैं पिछले 10 साल से करते आ रहा हूं। और ये जो सामी डायरेक्ट बिजनेस है, इसमें पिछले 4 महीनों से मैं बिजनेस कर रहा हूं और इसमें डायरेक्टर पोस्ट हासिल किया और अपकमिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने वाला हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय सामी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम किरण सोनार है। रहने के लिए मैं कल्याण में हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जॉब करता हूँ और लगभग गए 8 महीनों से इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस बिजनेस में मैं आज डायरेक्टर पोस्ट पे हूँ। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अपूर्वा और मैं थाने में रहती हूँ। प्रोफेशनली आई एम अ स्विमिंग कोच और पिछले 4 महीने से सामी डायरेक्ट परिवार की एक सदस्य हूँ और आज आपके सामने एज ए डायरेक्टर खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हेल्थ सुन लिया, वेल्थ सुन लिया। सर ने कहा कि यहाँ पे 25 लाख महीने कमाने वाले लोग भी है, तो वो है किधर? ये तो छोटे मोटे लोगों को दिखे हम लोग। उनके बारे में उनको बुलाऊंगी, पर उनके बारे में ना कुछ चीजें ना बोलूं तो कम मतलब मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा है कि कहा जाता है कि जिनके पास ना क्यों रहता है, क्यों जीना है, वो कोई भी कैसा जीना है ना, कैसा को झेल सकता है। पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्यों जीना है, क्यों है नहीं लोगों के पास। जो इंसान को बुलाने वाले वो हमेशा कहते हैं जब स्टेज पे आते हैं कि मैम जब आप कुछ भी करते हो वो जीतने के लिए करो। ये किसी को हराना है या किसी से ज्यादा कमाना है क्या, इसके लिए नहीं, खुद जीतने के लिए काम करो। Help me to welcome with standing ovation the double CCM member DV Sole sir. आलिया बोलता मैं खाने का टाइम हो चुका है। जिंदगी उसको आजमाती है, जिंदगी उसको आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर तो कोई भी मुस्कुराता है। देखिए जिस दिन हमारा पगार होता है उस दिन आपका फोटो निकालो, मस्त फोटो आता है। आप दूसरे दिन वापस फोटो निकालो, फोटो में फर्क आ जाता है, पैसा गायब हो जाता है। तो कुछ पाकर तो कोई भी मुस्कुराता है। जिंदगी उसी को कहते हैं जो सब कुछ खोकर मुस्कुराना जानता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दत्ता रामले जी और विनोद जी, इनके टीम ने जो अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो गुरु है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा टाइम दिया। और यहाँ पे जितने भी आज पहली बार गेस्ट आए हैं, शायद उनको जिसने भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कुछ सोच समझ के आपके बारे में कुछ ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे लाया है। तो ये पता नहीं ऑब्जर्वेशन अच्छा है या गलत है, ये मीटिंग के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, एक बार क्या होता है, ये पुलिस लोगों का सप्ताह चालू होता है, 1 महीने का ट्रेनिंग चालू हो जाता है। पूरे जहाँ सर्कल है वहां पे पुलिस लोग खड़े रहते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन चालू रहता है कि कौन अच्छा गाड़ी चलाता है, कौन अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। तो 1 महीना होता है या 15 दिन हो जाते हैं, 15 दिन के बाद 20 दिन हो जाते हैं। 1 महीने के बाद ये गाड़ी को पुलिस वाला सिट्टी बजाता है, उसको उधर साइड में आ जा,
बोलते उसको बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले क्या हुआ साहब? बोलते हैं आप इतनी अच्छी गाड़ी चलाते, इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, तो आपको 10,000 रुपए का प्राइज मिलने वाला है। तो दूसरा पुलिस उनके साथ खड़ा रहता है, दूसरा पुलिस को बोलता है 10,000 का क्या करोगे? तो बोलते मैं पहले लाइसेंस काटना बोलते। तो क्या रहता है, पिताजी पीछे बैठे रहते हैं, बोलते 10,000 रुपए का सवाल है, एक माँ बैठी रहती पीछे, 10,000 रुपए का सवाल है, तो माँ पुलिस को बोलती है मेरे बेटे का कुछ सुनो हो तो दारू पी के आया है। तो पिताजी गाड़ी में सोए थे, कुछ डिस्कशन चलता है तो उनकी आंख खुल जाती है, जैसे आंख खुल जाती है तो पुलिस दिखता है सामने। तो बच्चे को बोलता तुझे बोल रहा था ना चोरी का गाड़ी इतना लंबा नहीं लेके आया। एक जोक की बात हुई, मेरा नाम देवी सोले है, 2 साल भी अभी तक मुझे बिजनेस में अंदर हुए नहीं है, और ये 2 साल के अंदर डॉक्टर जयेश पटेल के आशीर्वाद से ये बिजनेस के अंदर मैंने 1 करोड़ 35 लाख रुपया अर्निंग किया। और ये शुरुआत है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पीछे बैठा था, मेरे रिसर्च कर रहा, तो यहाँ पे सब लोग बोलते थे इंग्लिश में बात कर रहे थे, सब एजुकेटेड लाइफ थी। जो लास्ट में बंदा है इसका एजुकेशन है 10वीं नापास 3 बार। तो तुम्हाला ऐसे पण सांगतो टाळ्या नका वाजू, टाळ्या लोटून टाळ्या काढल्या चालायच्या। 10वीं नापास की 3 बार जब झालो की फार गरीबी पाहिली, बहुत गरीबी मैंने देखा बचपन से। मेरा जो गांव है अहमदनगर, श्रीगंगा गांव है, उस गांव के अंदर मैंने 3 साल पान का दुकान चला है। पान की दुकान का नाम था बालाजी पान सेंटर, मेन रोड श्रीगंगा। उस गांव के अंदर मैंने लेबर मूली बेचा है, गाड़ीगार बेचा है, होटल में काम किया है, किराना दुकान में काम किया है, गौड़ी नीचे काम किया है, मैं टेलर का कपड़े टेलर के बाद शर्ट बेचा। तमाम लोगों को मुझे एक ही बात पूछनी, जब 25 साल 30 साल पहले जब कोई पान की दुकान में बैठता था और कोई ग्राहक आता था मेरे पास और मुझे बोलता था, मुझे गाँव में छोटू बोलते हैं कि छोटू एक पान वाला इसमें 300 हरी पत्ती डालते, और मैं उसको पान बना के देता था और मुझे शक्ल की तरफ देख के बोलता था यार छोटू तू करोड़पति बनने वाला। 25-30 साल पहले तो मैं बोल रहा था पानाचे पैसे दे, खोटा बोलो मुझे थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने वाला। शायद आप लोगों को पता नहीं है, विनोद जी ने यहाँ पे जो फिगर बताया ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, कि क्या करिश्मा फ्यूचर में हो सकता है, आप अगर ये बिजनेस में जुड़ दो तो आपके साथ ये हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर मुश्किल कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बोलते 10वी नापास इंग्लिश चांगला बोलतो, आपल्याला स्पेलिंग कळत नाही जमा, हाँ बोलू शकतो सगळ्या गोष्टी। मी तुम्हाला सांगतो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब 10th में था ना तो मैं हमेशा पीछे बैठता था, तो सर लोगों बोला चला 5-5 वर्ड इंग्लिश वाचा, तो मेरा हवा टाइट होता था पीछे, बोला अरे बाप रे अभी अपने पास आएगा तो पैसा आएगा। लेकिन वो टाइम पे मैं अगर डेयरिंग करके आगे बैठता था ना, तो आज जैसे मुझे इंग्लिश आता है ना, तो उससे बेहतर मुझे इंग्लिश आता था। इसका मतलब डेयरिंग करना बहुत जरूरी है, मैंने ये साबित में किया। जब मैं आपके जैसे ये प्रेजेंटेशन के लिए बैठा था, डॉक्टर साहब मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ये बड़ी बड़ी आवाज सुन के मेरी हवा टाइट हो गई। टॉक्सी प्लस नाम मुझे अभी आ रहा है, वो टाइम पे नहीं आता था। लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सब चीज हम कर सकते हैं। देखो हम लोग संस्कृत कोई पढ़े नहीं है, लेकिन संस्कृत को हमको आता है। आप अगर ध्यान से राष्ट्रगीत, आप घर जाके राष्ट्रगीत का प्रिंट निकालो गूगल से, ये वंदे मातरम का प्रिंट निकालो, और गणपति की आरती अगर आप गाते हो तो उसका प्रिंट निकालो और वो देखो, वो बहुत मुश्किल सेंटेंस है, सब मुश्किल सेंटेंस है, लेकिन आते कैसे हैं। जब मैं पहली स्टैंडर्ड में था तो जन गण मन चालू वाला, मैं तो उतना ही बोला, फिर गाड़ी आगे चलती रही, मेरे को आता ही नहीं आगे। फिर सेकंड टाइम खड़े रहा, जन गण मन अधिनायक, वहां तक आया। फिर थर्ड टाइम ऐसा, अभी मेरे को रात को भी उठाएंगे ना तो मैं गाऊंगा। इसको कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा, मुझे बात समझ में आई कि प्रोडक्ट वाकई वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री करूंगा। हिस्ट्री इतनी बेहतर होने लिए, मैं अभी केरल गया था 6-9 दिन के लिए घूमने के लिए। देखो आप पावर कितनी बड़ी है। मेरी मिसेज यहाँ पे बैठी है, हम लोग एयरपोर्ट जाने के बाद मेरे बच्चे ने बोला चला ब्रेकफास्ट करते हैं, तो बोले चलो। आता मला वाटलं माझ्या बापाचाच एरोप्लेन है, 10 मिनटं फक्त बाकी हुए थे, काउंटर बंद हो गए। वो बोला मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, बोला सॉरी सर काउंटर बंद है, आपको दूसरे फ्लाइट से जाना पड़ेगा। पता नहीं वो अंदर गया, अंदर से इससे बात हुई बाहर, चलो 5 मिनट अंदर, चलो 5 मिनट अंदर। जैसे मैं भाग रहा था ना, तो जानते हो मेरे माइंड को मैंने क्या कमांड दिया, एक दिन खुद का एरोप्लेन खड़ा करूंगा, जब चाहे जाऊंगा। ये ताकत सामने जाऊंगा। ये तो शुरुआत है, जैसे विनोद जी ने बताया 1100 लोगों का टीम है, मेरा टीम है 39,000 लोगों का। एक आदमी से शुरुआत किया था, सिंपल काम है, जो विनोद जी ने बताया वही करना है। हम लोग हमेशा करते हैं। मैंने एक पिक्चर देखा था, आई थिंक 10 साल पहले, पिक्चर का नाम था 3 इडियट्स। कितने लोगों ने देखा है? पिक्चर मस्त, अपन देखने वाले लोगों को बताया, मैंने भी बताया। आई थिंक मैंने 25 लोगों को बता रहा है पिक्चर देखिए। अभी वो पिक्चर देखने के लिए 25 लोग अंदर चले गए, वो तो शांत रहेगा, बाहर आ गए 150 लोगों को बता रहेगा।
तो 150 लोगों ने पिक्चर देखा, वो बहुत बाहर आ गए। 500 लोगों ने पिक्चर देखा है उनके वजह, यानी कि आई थिंक मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरी जबान खुली तो 10,000 लोगों ने वो पिक्चर देखा रहेगा 3 इडियट्स। वही पिक्चर वापस वो टॉकीज पे लगता है, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे टिकट फ्री दो, मेरे वजह से 10,000 लोगों ने पिक्चर देखा है फ्री। पिक्चर देखा और आपका प्रॉफिट हुआ है तो टॉकीज वाला देखा, यानी कि पिक्चर का नाम था 3 इडियट। चौथा इडियट कौन था? मैं था। लेकिन 2 साल पहले मैंने एक पिक्चर देखा, पिक्चर का नाम था सामी डायरेक्ट। हेलो, क्या नाम था? बस 2 आदमी को बोला ये पिक्चर देख, बहुत भारी है। 39,000 लोगों ने पिक्चर देखा, मेरे घर पे 1,35,00,000 रुपए। क्या बुरा किया मैंने? ये फ्यूचर का बिजनेस है, मैं आपको सब लोगों को बताना चाहिए बिजनेस चलेगा क्यों। आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये चलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी के पिताजी 100 साल, 110 साल, 105 साल जीते थे। ये बात सही है। मेरे पिताजी के बहन अब एक्सपायर हो गए 6 महीने पहले, 103 साल उम्र था उनका। आता इथे बसलेला कोण सांगू शकतो कॉन्फिडेंटली की 100 वर्ष आपण क्रॉस करू, 75च्या पुढे कोण जाणार नाही? हाँ, स्वामीचे लोग सोडून बोलतो मी। आज का जो एवरेज है वो 65-70 का है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है जो हम रोज गलत काम करते हैं कि हम घर पे आने के बाद जो मोबाइल है ना, हम हमारे बच्चों के हाथ में देते हैं और बच्चा उसके अंदर गेम खेलता है। आपको शायद पता रहेगा, फिर भी आप भी गलत काम कर रहे हो, क्योंकि जब वो मोबाइल को हाथ लगाता है तो रेडिएशन उसको तकलीफ देती है। हम यहाँ पे हॉल में जितने भी लोग बैठे बहुत लकी है हम लोग, क्योंकि हम उम्र के 25 साल के थे जब हमारे हाथ में मोबाइल आया, हम लोग 30 साल के थे जब हमारे हाथ में मोबाइल आया, हम 35 साल के थे जब हमारे हाथ में मोबाइल आया। लेकिन आज का हमारे देश का जो बच्चा है वो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा उस रेडिएशन से खेल रहा है। आपको पता है वो अगर स्वामी के प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा ना तो 50-55 में उसका घर क्लोज होने वाला है, क्योंकि स्वामी के पास जबरदस्त प्रोडक्ट है। सर ने बताया बाय प्रोटेक्टर, टैबलेट खाओ मोबाइल से बात करो, टैबलेट खाओ मोबाइल से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ्यूचर है, क्योंकि ये सवाल है ना यहाँ पे किसी के पास मोबाइल है क्या नहीं है, हर एक आदमी के पास मोबाइल। तो आने वाले फ्यूचर है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मेरे बारे में, हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ 9 साल से। मेरे पिताजी डायबिटीज के अंदर एक्सपायर हो गए थे। मैंने काफी सारी किताब पढ़ी स्वामी में आने के पहले, तो किताब पढ़ने का हर एक किताब में मुझे लगता था कि एंड तक ये कार्यक्रम चालू रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब का जब मैंने प्रेजेंटेशन सुना मैं हंस रहा था कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इंग्लिश टैबलेट बंद हो जाती है। मैं बोला मैं इतने किताब पढ़ा, उसके अंदर किधर ये लिखा नहीं है, कहां से आए डॉक्टर। लेकिन जब वाकई मैंने प्रोडक्ट यूज करना चालू किया तो मैं ब्लिस्टोवन टैबलेट लेता था, सुबह और शाम को मैंने 1 टैबलेट बंद कर दिए। और अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं 4-4 दिन अगर टैबलेट नहीं लेता हूँ, ये मेरा खुद का एविडेंस मैं बता रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आते थे। नहीं तो पहले टैबलेट नहीं मिलता था ना, मैं पुकन जाता था, टैबलेट नहीं मिलती था तो वाइब्रेशन आता था बॉडी में। अभी कुछ होता है इसका मतलब मेरा सर ने बताया कि पैंडेट का चालू हो चुका है। दूसरा मुझे प्रॉब्लम था 6-7 साल से, वो सिर्फ मेरी मिसेस और मेरा एक दोस्त विष्णु रनौरी, उनको पता है मुझे स्मेल नहीं आता था। स्मेल तो गंदी जगह पे भी जाते थे तो विष्णु अपना ऐसा चलता, मैं ऐसा चलता, कुछ होता ही नहीं था ना। तो बोलता है काय तुला काय होतं का, बोला काय होतं ना, स्मेल देता था काय करना। तो मैं अभी मलेशिया में डॉक्टर साहब के साथ था, उनका रूम पार्टनर। तो मैंने बताया सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम था और 4.5 महीने से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो कौन सी टैबलेट, क्योंकि बहुत सारे टैबलेट होता, कौन से टैबलेट से हुआ। तो सर ने मुझे बताया कि वो IgG की वजह से हुआ है। आज मुझे स्मेल आता है, कुछ जगह पे फायदा है कुछ जगह पे लॉस है, लेकिन स्मेल तो आ रहा है। दूसरी और एंड बात, 2 टाइप के लाइफ होता है, एक आई मी माय, मैं मेरे बच्चे मेरे फैमिली। 97% लोग यही लाइफ जीते हैं, लेकिन लाइफ जीने का अलग मकसद है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसको कहते हैं दे देम देयर। अगर आप यहाँ कुर्ती पे आए हो तो आपण जाणार आहे सगळे वरती, पण एक गोष्ट खाली राहणार आहे, माहिती कोणती? कोई बता सकता है? हमारा नाम। देखो धीरूभाई अंबानी आज अमर है, वो मरे नहीं है। उनकी पहली जनरेशन मार्केट में आ चुकी है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। उनकी दूसरी जनरेशन भी मार्केट में आ चुकी है। आप 2 जाड़ा लड़का देखते रहे ना IPL में, मस्त बेटर जबरदस्त। क्योंकि किसी किताब में ऐसे कमेंट्स आए कि अमीर आदमी के घर पे जब बच्चा पैदा होता है ना तो रोता नहीं हो, वो जैसे पैदा होता है वो तो सही जाकर हो गया। और हमारे घर में पैदा होने के बाद रोना चल रहा, पूरा डाला था चार। तो मुझे ये बताना है आपको नाम कैसा बैलेंस रहता है। ये मुकेश अंबानी का जो लड़का है उनका भी 3rd जनरेशन आएगा, 4था आएगा, 5वां आएगा, 6ठा आएगा, 7वां आएगा, 10वां आएगा। 200 साल के बाद 200 साल के बाद उनके घर में छोटे बच्चे को पूछेंगे ना कि आप अमीर कैसे बने, तो नाम लेगा धीरूभाई अंबानी। मुझे बड़ा दुख होता है बात कहते हुए। मैं अगर आपको सवाल करूंगा आपके पिताजी का नाम क्या है तो सबको मालूम है, क्योंकि सवाल है नहीं।
लेकिन मैं आपको पूछूंगा आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम बताओ, मला पण माहित नहीं है। कुछ हिस्ट्री किया ना तो नाम कैसा रहेगा बैलेंस। तो ये समय आया है और ये टाइम परफेक्ट है, क्योंकि बाहर का मार्केट है ना हमारे लिए। आज ग्रेजुएशन लड़का बाहर ग्रेजुएशन होने के बाद आपको पता है कितने लोगों को जॉब लगता है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सिर्फ 20% लोगों को जॉब मिलता है, 15 से 20%, बाकी लोगों को जॉब मिलता नहीं है। आज वाशी के अंदर, मेरे इंटर मुंबई के अंदर 2% रिक्शा वाले, आई थिंक 2% रिक्शा वाले ऐसे जो ग्रेजुएट है। और 20 साल के बाद तो मैं ऐसा कैसा मुझे लगता है आई थिंक कि गवर्नमेंट ही लॉ निकालेगा, रिक्शा चाहिए तो ग्रेजुएट चाहिए। हाँ एक्सपेक्ट नहीं कि लड़के ने कॉलेज में एंट्री मारा था तो ग्रेजुएशन के लिए थोड़ी, रिक्शा चलाने के लिए थोड़ी मारा था। तो ऐसे नौजवान लोगों को हमें बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। ये बिजनेस 2 टाइप का बहुत अच्छा काम करता है, जैसे उन्होंने बताया कि हेल्दी लोगों को हेल्दी रखता है और पर्सनैलिटी चेंज करता है। मेरे तरफ देखो किसी एंगल से मैं लग रहा हूँ पान की दुकान पे बैठता था। मी जास्त शाळा शिकलो नाही, 11वी गेलो मला अभ्यास करावा लागला फुकट, 12वी गेलो अभ्यास करावा लागला असता। मग FY TY फिरून फिरून कुठे आलो, हे लोक कुठे आले? मी बरं झाला 10वी ला शॉर्टकट ने डायरेक्ट आलो पहुंचे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा एजुकेटेड आदमी मेरे सामने जब बैठता है ना, मैं जब थॉट्स उनके साथ शेयर करता हूँ ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, साले सोचता कैसे है। तो आदमी सोचता नहीं, ये माहौल उसको मजबूत करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल है, हमारा फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। जाते जाते आप वाशी जैसे एरिया में बैठे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये न्यू बॉम्बे और सामी डायरेक्ट का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि 20 साल पहले 25 साल पहले यहाँ पे आदमी ये ब्रिज क्रॉस करके आता नहीं था। बोलता है सड़कों इतनी घूमती थी कि ये जगह लो, हम लोन देते, बिंदास लो। लोग बोलते इधर कौन आएगा रहने के लिए। लेकिन आज यही न्यू बॉम्बे के अंदर जगह नहीं मिलती है। तो न्यू बॉम्बे जैसे पुराना था ना, वो आज का सामी है। और 20 साल के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सामी में आना है तो इसका जबरदस्त है। लाल बात क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ये बिजनेस लोगों आने वाली दूसरी एक एंगल में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सब लोगों को पता है, और वाशी के अंदर पूरे बॉम्बे के अंदर 50,000 जिस आदमी को पगार है ना, वो घर नहीं ले सकता है। आपको शायद पता नहीं है कि हम रोज डेली कर्जे में डूब रहे हैं। क्योंकि 5 साल पहले अलग रेट था स्क्वायर फुट का, आने वाले 5 साल के बाद आज अगर 5,000 रुपए स्क्वायर फुट है तो आने वाले 5 साल के बाद उसका रेट 10,000 स्क्वायर फुट होने वाला है। मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ सेक्टर 29 में, वहां पे 20,000 22,000 27,000 रुपए रेट है स्क्वायर फुट का। वहां तो 2 लाख 3 लाख वाला भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता फ्लैट लेने के लिए, इतनी बुरी कोई है। यानी कि आज हमको अगर 20,000 पगार है तो 5 साल के बाद घर मकान अगर लेना था, उसका पगार आपका जितना पगार है ना, उससे उसका कॉस्टिंग बढ़ने वाला है। तो इसलिए कुछ ना कुछ साइड बिजनेस हमें करना चाहिए। बड़े बड़े लोग करते हैं यार, अंबानी नहीं करते साइड बिजनेस, अमिताभ बच्चन नहीं करते। तेल कौन सा लगाते, क्या नाम है तेल का? हाँ, कभी लगाए नहीं गया बेचारे। जैसे विनोद जी बोल रहे थे, मेरा भी दोस्त वाशी में रहता है, जिसने पहले ऐड में काम किया था। आपने सब लोगों ने ऐड देखा है क्या? सुनील बाबू, नया घर नया गाड़ी, एशियन पेंट की ऐड देखो। सुनील बाबू मेरा दोस्त है, वाशी में रहते, जतिन मुखी उसका नाम है। फिर उसने दूसरा एयरटेल में काम किया था, बहुत सारे ऐड में। एक बार मुझे फोन करके बोलता तो आता है क्या दत्ता एक ऐड के लिए? मतलब नहीं, मुझे कुछ काम था उस दिन। तो सुनिए वो ऐड देखिए, जब आया 2 दिन के बाद मुझे बोला दत्ता इतना मजा आया। बोलता है, बोला कौन सा ऐड था? बोला करीना कपूर अपना काजोल के साथ ऐड था, ब्रिटानिया बिस्किट का ऐड था, 10 रुपए का पैकेट था वो, उसको 90,000 रुपए मिला था, काजल को 1.5 करोड़ रुपए मिला था। तो मैंने सोचा यार वो टाइम पे मतलब 10 रुपए का कीमत और 1.5 करोड़ 90 लाख तो पहले बांट दिया। इससे मतलब 2 रुपए की चीज 10 रुपए वो बेचते हैं। ये मैं बात पता चलता कि सब लोग एडवर्टाइज करते हैं, हम भी रोज एडवर्टाइज करते हैं। उन्होंने बताया तो सामी का एडवर्टाइज करो ना, हेल्दी लोगों को हेल्दी रखना है, हेल्दी लोगों को हेल्दी रखना है, हेल्दी लोगों को हेल्दी रखना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे एंटायर टीम के अंदर 500 डॉक्टर। और जैसे हेल्थ केयर में ये जो बात कर रहे हैं ना, माँ की कसम बोलता हूँ, घड़ी लगाइए, मैं 4 घंटा सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात करूंगा। मेरे एंटायर टीम के अंदर जो जो अलग अलग एविडेंस आया है, लेकिन एक एविडेंस मैं आपको बताऊंगा। पूरा में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, एक मम्मी पापा स्टेज पे आ गए, उनके साथ उनका हैंडीकैप बच्चा है। तो पिताजी को कुछ बोलना था बच्चे के बारे में कि सामी का प्रोडक्ट यूज करता है, मेरे बच्चे को क्या इफेक्ट आया। जैसे बोलने लगा, उसकी आंखों में से पानी आया। तो उसके माँ ने वो क्या माइक हाथ में लिया और बात करने लगी, ये मेरा लड़का है, ये 27 साल का है, ये 5 मिनट एक जगह पे बैठता नहीं था, आज 2 घंटा हो गया सामी का प्रोग्राम चल रहा है, वो हिल भी ना है। ये सामी डायरी की ताकत है प्रोडक्ट की, पहली बात। लेकिन मुझे पता नहीं, पहले जब घर पे हम लोग बोलते थे खाना बनाने में लेट होएगा, उसको समझता कि नहीं समझता मुझे मालूम नहीं, माँ बोल रही थी। लेकिन वो टाइम जो ऐसा चिड़चिड़ा कराया जाए, मतलब अभी जब सामी के प्रोडक्ट करे होते हैं ना, बच्चे जरा लेट हो गया खाना बनाने, तो बच्चे को शांत रहता है। मैं ऐसा थिंक करती हूँ कि सामी का प्रोडक्ट इसका वर्क करना।
जाते जाते लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, कुछ लाइफ में जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। आप थोड़ा सोचिए कि 2 साल पहले मैं अगर सोचता था कि शामी नहीं करना है, ये जो मैडम बैठी ना थायराइड, उनका थायराइड सॉल्व नहीं होता था। ये जो मैडम बोले ना वजन कम हुआ है, इनका वजन कम नहीं होता। लेकिन मेरी एक अच्छी डिसीजन की वजह से दत्ता जी का अच्छे डिसीजन जो विनोद जी आए और विनोद जी के अच्छे डिसीजन से इतना इंटायर टीम आया। लेकिन एक आदमी अगर एक पॉजिटिव थॉट से बिजनेस को ज्वाइन करता है, पैसा तो बेशक बहुत मिलेगा। मैं एरोप्लेन की खरीदने की बात कर रहा हूँ, खरीदूंगा। मेरा 3 साल के बाद दत्ता सोलेगा खुद का एरोप्लेन रहेगा तो रहेगा भी। ये स्वामी की ताकत है, ये प्रोडक्ट की ताकत है। तो आइए, मेरी अच्छी सोच की वजह से ये इतना माहौल अच्छा बना है। आप भी अच्छी सोच रखिए, जो आदमी ने आपको यहाँ पे लाया उसके ऊपर सिर्फ भरोसा कीजिए और स्वामी का काम चालू कीजिए। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय स्वामी। 2 मिनट मैं हमारे एकदम ब्रांड न्यू गोल्ड डायरेक्टर शुभांगी पाटिल मैम को बुलाना चाहूंगी इनके फेलिसिटेशन के लिए। शुरू जब हुआ तब मैंने डॉक्टर जयेश पटेल सर को बुलाया था आपको हेल्थ के बारे में बताने के लिए। मैं उनको फिर से एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि एक्चुअली हमारे पूरे टीम को जानना है कि वो विजन क्या है जो लेके आप बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर फिर भी आप ये नेटवर्क बिजनेस में आए और इतने शिद्दत के साथ आप ये बिजनेस कर रहे हो। प्लीज शेयर विद अस, प्लीज कम सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज पैसा है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आप रूटीन में देखेंगे तो मैं मानता हूं 99.99% प्रॉब्लम जो है पैसे की वजह से है। अगर आज प्रोडक्ट भी खाना है तो पैसे की समस्या है, कुछ करना है पैसे की समस्या है, सब कुछ पैसा ही पैसा है। इसका मतलब क्या है? मनी इज इक्वल टू सक्सेस, राइट? ओके, बस यही बात पे गाड़ी अटक जाती है। मनी इज इक्वल टू सक्सेस बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। मनी के लिए हम जाते कहां है? बीजेपी। हर आदमी समझदार होता है, पैसे कमाने जाता है बीजेपी में। बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन। मैं प्रोफेशन में हूं। था बिजनेस जॉब प्रोफेशन में जाते हैं। बिजनेस जॉब प्रोफेशन में आदमी इतना डूबा रहता है, इतना डूबा रहता है, इतना डूबा रहता है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है तो मनी इज इक्वल टू सक्सेस बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ। हम पैदा क्यों हुए? जीने के लिए। हम पैदा इसलिए नहीं हो कि अपना टाइम बर्बाद करे थे पैसा कमाने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस यह है कि मैंने जब अपनी काम की शुरुआत की तो मैं थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा क्वालिटी वर्क में मानता हूं। आपको सुन के थोड़ी आइडिया आई होगी। तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में भी वही क्वालिटी का काम करता था, जिसकी वजह से मेरे पास लोग पत्थर लगाकर लाइन लगाते थे। 7 बजे लाइन लगती थी, 9 बजे मैं काम शुरू करता था। मेरे एरिया में आकर पूछिए किसी को भी, मेरे घर पे लाके आपको छोड़ेंगे। और 9 बजे आदमी जाएगा तो खाना पड़ेगा ना उसको बाद में। तो मैं खाना खाने के लिए जाता था नाश्ते के टाइम पे, शाम के 4 बजे और रात को 1 बजे। अब वो 4 बजे भी खाना खा नहीं सकता था। क्यों? आदमी इतना थका रहेगा तो खाएगा क्या? या बहुत थके हुए रहते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते हैं। आज ज्यादा खाओगे, आराम से बैठे हो। तो आदमी थका हुआ रहता है, खा नहीं सकता है। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं जिंदगी जी रहा हूं क्या। पैसा बहुत आता था। कितना आता होगा? पर डे 10,000 एवरेज, यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपया कमाई। जिस घर में मैं आज रहता हूं वो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस से 2001 में लिया था, जिसकी आज वैल्यू 2.25 करोड़ है। लेकिन लाइफ नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्या यही जिंदगी है? तो दुनिया कब देखेंगे? क्योंकि बंद करके गए कहीं 15 दिन दुनिया, तो सब पेशेंट दूसरे डॉक्टर ले जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पैसा टाइम बेचकर नहीं कमाया जा सकता है। पैसा टाइम बेचकर नहीं कमाया जा सकता, टाइम मल्टीप्लिकेशन से। तो मुझे समझ में आया
कि ये एक ही जगह पॉसिबल है, उसका नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बिजी हो जाओगे, टाइम तो मिलेगा ही नहीं। नेटवर्क एक ऐसा काम है जिसको करने से टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने इस पे फोकस करना शुरू किया और जब मैंने देखा कि स्वामी जैसी इतनी बड़ी रिसर्च की कंपनी है, एलोपैथी के बाद अगर किसके प्रोडक्ट में दम है, इंसान को लाइफ दे सकता है, तो वो है स्वामी। तो हमने इसको शुरुआत की। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो 13 महीने पहले से कंपनी मार्केट में ऐसे ही चल रही थी। कोई इसको टच करने को तैयार नहीं था क्योंकि किसी को इतना हाई फाई साइंस समझ में आया नहीं। मैं देखा तो हैरान हो गया कि ये तो मेरे काम की चीज आ गई। हमने शुरुआत की और आज टीम क्रॉस हो गई है। 1,20,000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। अब आपने देखा अलग अलग कितने लोग जुड़े थे तो कितना पैसा आता था, लोगों ने बता दिया ना, उसका भी मल्टीप्लिकेशन करने का। इन्होंने क्या बताया, 1100 की टीम में कितना आता है। हमारे सोले साहब ने क्या बताया, हाँ देखिए उनका एक्सपीरियंस कैसा था। क्या आप सोच सकते एक पान की दुकान के बैठ पे कितनी पान पट्टी करनी पड़ेगी पैसा कमाने। लेकिन यहां ये कहने का मेरा मतलब ये कि आप लोगों ने यहां कई लोगों को देखा। ये लोगों की एक खासियत आपने नोट की या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। यहां आपने देखा कि कम पढ़े लिखे लोग आए, ज्यादा पढ़े लिखे भी आए, हाई प्रोफाइल जॉब के भी आए, बिजनेसमैन भी आए, सभी लोग यहां पर आए और मैं डॉक्टर एज अ प्रोफेशन भी यहां पर हूं। For her. We couldn't believe the response, and I'm sure that's one of the reasons Elaine survived. We looked after Chemotherapy in a cream. Even though Richard's 5 specialists now understood that he had been poisoned, they had no idea. people around the world who had been damaged by Aldara. And they all said that their prescribing doctors refused to help and lied to protect 3M. And the government agencies they went to for help replied, hey, 3M has done the research and Aldara must be safe. Now wait a minute. Aldara must be safe because 3M says it is? Let's think about this. 3M developed it, 3M researched it, 3M is making a fortune on it, yet doctors and governments take their word that it's safe. Of course, I'm prejudiced.